जय हिंद एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार झा आपको डेल्टा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है 10 तारीख को पेपर आने वाला है, 10 अप्रैल को। इसके लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, आई होप, उम्मीद कर सकता हूं। पेपर से पहले ये मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट हैं उसको मैं कवर करने का कोशिश करूँगा, जिसमें से एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी चैप्टर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट चैप्टर्स आता रहेगा, उसको हम लोग कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट है ये। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि डीपली तो इतना जल्दी नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर के टॉपिक्स है ना, इंक्लूडिंग विथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग लेते हुए उस चीज को समझेंगे और फास्टली हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये नंबर का सोच आया कहाँ से, कैसे ये नंबर सोचा होगा। ठीक है, तो देखना यहाँ नंबर लगा हुआ है, तो कहीं ये आपका नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये नंबर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये इट इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। इट इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। देखिएगा, तो टॉपिक आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे इस चैप्टर में नंबर लगा हुआ है, तो कहने का मतलब है ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। अभी तक हम लोग दो तरह के नंबर्स के बारे में जानते थे। एक का नाम होता है बेटा रियल नंबर, और दूसरे का नाम होता है बेटा इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी, ठीक है ना। अच्छा, मेन डिफरेंस है क्या, रियल नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे ला सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट नंबर इज सेड टू बी रियल। ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका रियल एंड इमेजिनरी में। जैसे कि ये आपका नंबर लाइन हो गया -∞ टू +∞। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम नंबर 2 डाल सकते हैं, नंबर 0 डाल सकते हैं, नंबर 1.1 डाल सकते हैं। तो ये सब नंबर हम रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर, जो रियल नंबर लाइन पे ला सके। ठीक है ना। बचा इमेजिनरी नंबर, तो वो कौन सा नंबर है जिसको हम लोग रियल नंबर पे नहीं ला सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ना, √1। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग रियल नंबर लाइन पे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे √-2, √-3, √-a, और a पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये सब इमेजिनरी नंबर के लिस्ट में है, और ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम बना इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है रियल एंड इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट, है ना। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजें। चलिए, अब बात है कि इमेजिनरी नंबर लाने की क्या जरूरत पड़ी। रियल नंबर से जब बात बन ही रहा था, तो किस तरह के प्रॉब्लम में इमेजिनरी नंबर ढूंढने की आवश्यकता हुई। ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर क्यों सोचा गया, कुछ ना कुछ तो आया ही होगा सामने में सिचुएशन, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा में जाके सोचना पड़ा। तो इमेजिनरी नंबर क्यों सोचना पड़ा, वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं और इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इसकी रूट निकालनी है। जैसे कि आपको आपके सामने में आ गया x² + 1 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रूट्स क्या होगी। ठीक है ना, इसकी रूट्स क्या होगी। तो आप क्या करोगे, रूट निकालने से पहले हम उस क्वाड्रेटिक की डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ रहा है।
तो डिस्क्रिमिनांट का आपको पता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम ABC की बात करें तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट a होता है, x की कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट में जो चीज है वो c होता है। तो रख देते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 1। तो देखा जाए तो 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3। तो इसकी डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है। तो क्या बोलते थे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक की डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है तो उसकी हम रूट्स रियल फॉर्मेट में नहीं निकाल सकते, मतलब उसकी रूट संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय में हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। अब है ये भी एक क्वाड्रेटिक, रूट होना चाहिए चाहे किसी फॉर्मेट में हो, लेकिन रूट तो होना चाहिए। तो रियल फॉर्मेट में तो इसकी रूट संभव नहीं है। तो फिर एक्स्ट्रा आगे जाके सोचा गया तो फिर इसकी रूट्स जो आएगी वो किस फॉर्मेट में होगी, उसका क्या नाम पड़ेगा, है ना। इसीलिए एक नंबर को लाया गया जिसका नाम पड़ा इमेजिनरी नंबर। अब देखिएगा इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट से हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है उसकी भी रूट्स को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अब उन्होंने बोला कि चलो एक ऐसा नंबर का नाम देते हैं, है ना, एक ऐसा नंबर जिसका नाम इमेजिनरी नंबर होगा। वो आप रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप बोल देना कि ये नंबर आपका इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर आपका इमेजिनरी नंबर है। और उस नंबर को, है ना, एक सिंबल दिया गया, उस नंबर को हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब आयोटा के फॉर्म में हर एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपने क्या मैं बोला कि मैथमेटिशियन ने सोचा कि रियल फॉर्मेट में इसका रूट नहीं आ सकता, तो इमेजिनरी फॉर्मेट में इसका रूट हम बोल सकते हैं। और एक ऐसा नंबर को इन्वेंट किया जो रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू को लेके आया, रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू को ही उसने क्या बोला, इमेजिनरी नंबर। और उसके लिए एक सिंबल दे दिया बेटा आयोटा। जो भी इमेजिनरी नंबर होगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा नंबर्स को आई के फॉर्म में कैसे लाया जाता है ना। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। जैसे कि अगर आपके पास रूट ऑफ -1 होगा तो रूट ऑफ -1 को उसने नाम दिया कि अब ऐसे रूट ऑफ -1 वैल्यू को आप आई लिख देना। और आई इज अ आयोटा, इसको हम इमेजिनरी नंबर का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास रूट ऑफ -2 हो गया तो उसको आपको रूट ऑफ 2i लिख देना है। रूट ऑफ -3 आ गया तो इसको आपको रूट ऑफ 3i लिख देना है। क्लियर है। उसी तरह से अगर आपके पास रूट ऑफ -a आएगा तो आप इसको रूट ऑफ a इंटू आई लिखोगे। ये इसका एक जनरल फॉर्मेट हो गया आई मिलाने का। और दिस ऑल आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इस नंबर की कॉन्सेप्ट से फिर इसकी रूट को पता करने के लिए चला गया तो इसका एक रूट बना। और वो रूट क्या है वो आप देख लीजिएगा अभी, है ना। यानी कि आपको मैंने दिया था x² + 1 = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको सॉल्व किए तो x² = -1 भी लिख सकते हैं, यानी कि x ± √-1 आ जाएगा। एंड आपको पता है कि ये जो है √-1 विच इज इक्वल टू आयोटा। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आया वो +-i इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो ये हमने रूट निकाला किसके कॉन्सेप्ट से, इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो इसीलिए इमेजिनरी नंबर का इन्वेंट हुआ। क्लियर कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिस्क्रिमिनांट निगेटिव हो उसकी भी हम रूट निकाल सके, है ना, और वो आयोटा के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था रियल एंड इमेजिनरी नंबर का के बारे में कुछ बेसिक चीज, ठीक है ना। चलिए, अब बात आता है कि इमेजिनरी नंबर जिसका सिंबल आयोटा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, 2 लाइन में देख लेंगे कि आपके पास अगर रूट ऑफ -a है और a पॉजिटिव हो तो ये नंबर आपका हो जाएगा इमेजिनरी।
और इस नंबर को हम रूट ऑफ a इंटू आई लिख देंगे, है ना, जो आ जाएगा आयोटा के फॉर्मेट में, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला। एंड इसका जो दूसरा पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि रूट ऑफ माइनस ए इंटू रूट ऑफ माइनस बी। क्लियर है। अब रूट ऑफ माइनस ए इंटू रूट ऑफ माइनस बी को अगर आप जनरली जो बच्चे करते हैं वो इस तरह से लिख देते हैं, रूट ऑफ माइनस ए और इंटू रूट ऑफ माइनस बी। इसको ऐसे लिख देते हैं एक ही रूट के अंदर माइनस ए इंटू माइनस बी, और इसको लिख देते हैं रूट ऑफ ए बी। तो ये जो चीज है बेटा ये गलत है, ये आपको इमेजिनरी नंबर के साथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये इमेजिनरी नंबर के केस में ये चीज क्या बेटा रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको फिर हम कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा इमेजिनरी नंबर का जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा वो उसको आयोटा में लाने के बाद होगा, याद रखना ये बात, है ना, आयोटा में लाने के बाद। तो इसको आयोटा में लाइए, तो आयोटा में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, रूट ऑफ ए इंटू आई। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट ऑफ बी इंटू आई। क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब जाके ये आई स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा, -1। वो अभी हम लोग पावर ऑफ आयोटा डील करेंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होती है, -1 के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ए बी, यानी कि रूट ऑफ माइनस ए इंटू रूट ऑफ माइनस बी, जहां ए बी पॉजिटिव हो, जहां पे ए एंड बी पॉजिटिव हो। इसका आंसर रूट ए बी नहीं होता, आंसर होता है माइनस रूट ए बी। याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्लियर है। अगर इस पे अगर एक दो एग्जांपल हम लोग देखें, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3 बराबर क्या होगा, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर माइनस ऑफ रूट ए बी यानी कि 6 होगा। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया रूट ऑफ -2 इंटू -3, तो ऑब्वियसली आपका आंसर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका रूट ऑफ 6 क्या बेटा गलत है। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर का बेटा क्या है, सिंप्लीफिकेशन। इमेजिनरी नंबर सिंप्लीफाई तब होता है जब इसको आयोटा में लाते हैं। क्लियर है। तो आयोटा में लाके और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ती है। बिना आयोटा में लाने के बिना आप सिंप्लीफाई करोगे तो रियल फॉर्मेट में माना जाता है ना, जो आपका आंसर गलत कर सकता है। तो ये चीज आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी जैसे हमने रियल और इमेजिनरी नंबर को डिस्कस किया था, है ना, कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये तो रियल और इमेजिनरी नंबर की बात हुई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में इन दोनों नंबर को, यानी कि रियल और इमेजिनरी दो नंबर हो गया हमारे पास, रियल नंबर और दूसरा क्या हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबर को जो हम ऐड करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ने से जो नंबर फाइनल बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें दोनों ही पार्ट होता है, रियल का भी और इमेजिनरी का भी, ठीक है ना। तो रियल वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और इमेजिनरी वाला पार्ट में क्या होगा, आयोटा आएगा, क्योंकि आयोटा इज अ सिंबल ऑफ इमेजिनरी नंबर, और उसके साथ कुछ वैल्यू भी रख सकता है, तो हम इसको बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड, तो जेड बराबर क्या होगा, इन दोनों का क्या सम, यानी कि ए प्लस आई बी जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आई बी। क्लियर है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी।
क्लियर। यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करें तो दिस इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन इज रियल पार्ट, दिस वन इज रियल पार्ट ऑफ किसका, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसी को हम लोग आर ई लिखते हैं, आर ई मतलब रियल पार्ट, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, जेड, आर ई ऑफ जेड। एंड दिस वन इज बी, इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई एम, आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्लियर है। और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा, दिस इज द सिंबल ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस, है ना, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ होल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब पावर ऑफ आयोटा, इसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा, इसको हम लोग डील करने जाएंगे, आप देखते रहिएगा पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, जो काफी इंपोर्टेंट होता है एनडीए के लिए, ठीक है ना। चलिए अब बात आ गया आगे कि पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, और ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया बेटा, जहां से एनडीए में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, कि पावर ऑफ आयोटा क्या है, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और यहां से आप एनडीए में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा, क्लियर है। अब पावर ऑफ आयोटा को जब हमें डील करना हो तो पहले तो हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं पावर ऑफ आयोटा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पावर ऑफ आयोटा ध्यान से देखना आप लोग, है ना, रूट ऑफ -1 को हमने नाम दिया था आयोटा, आयोटा होता क्या है, तो रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 इज अ इमेजिनरी नंबर, है ना, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा, आई, ठीक है ना, ओके। अब बात आता है इसकी पावर की, बढ़ाते जाना है और वैल्यू निकालते जाना, विच इज कॉल्ड पावर ऑफ आयोटा। चलिए अब हम इसको अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, इसकी स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो आयोटा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज आयोटा क्यूब। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से ले लीजिए -1, मैं आयोटा से गुना कर दो तो इसका आंसर -i हो जाएगा, तो आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, -i के बराबर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आयोटा के पावर 4 देखते हैं, तो आयोटा के पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, दोनों आयोटा के पावर 4 में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1, क्लियर है। अच्छा, अगर इससे करेंगे तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने निकाल रखा है ऊपर से, माइनस आयोटा को आयोटा से गुना कर दो तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1, अगेन कितना आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे 4 पावर तक का वैल्यू, रूट ऑफ -1 इज आई स्क्वायर इज -1, I cube is -i and I to the power 4 is 1। तो आयोटा का पहला कौन सा पावर होता है जिसपे उसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्लियर है, 4। और अगर आपसे पूछे कि आयोटा के पहला पावर ऐसा क्या होता है, कौन सा ऐसा पावर है, कौन सा वैल्यू है पावर का, है ना, आयोटा का जिसकी पहली वैल्यू रियल हो, तो आएगा 2, क्योंकि आयोटा के पावर आयोटा के पावर 2 इज इक्वल टू कितना, -1, और -1 इज अ प्योरली रियल नंबर, ओके। तो अगर आपसे पूछे कि आयोटा का पहला पावर कौन सा है ना, नेचुरल पावर जिसपे वो प्योरली रियल होता है, तो आंसर कितना हो गया बेटा, 2, क्लियर है। और आयोटा का पहला नेचुरल पावर कौन सा है ना, जिसपे उसकी वैल्यू 1 हो, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्लियर है। तो ये आपका क्या है बेटा, पावर ऑफ आयोटा के लिए 4 स्तंभ, ये 4 फॉर्मूला,
ये 4 फॉर्मूला अगर आपको याद है, आगे कुछ 1-2 और रूल बता रहे हैं, उससे आप पावर ऑफ आयोटा के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने पावर 1 से लेके 4 तक का देखा। अब अगले सेट में यानी कि 5 से 8 तक की पावर आप देखोगे तो यही वैल्यू रिपीट करेगा। आप देखना थोड़ा सा, है ना। अगर मैं बात करूं आयोटा के पावर 4 का, तो आयोटा के पावर 5 का, क्योंकि 4 तक का तो हमने कर ही लिया था, तो आयोटा के पावर 5 को हम आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। आयोटा के पावर 4 1 होता है और इंटू आयोटा कर देंगे तो इसका आंसर आयोटा आ गया, ठीक है ना। आगे चलिए, आयोटा के पावर कौन सा, आयोटा के पावर 6, तो आयोटा के पावर 6 को हम आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 लिख सकते हैं। और आयोटा के पावर 4 1 होता है, 1 इंटू 1 अगेन सॉरी, आयोटा के पावर 6 को 4 और 2 में ब्रेक करोगे, है ना, तो ये हो गया आयोटा के पावर 1 एंड आयोटा स्क्वायर के जो पावर है, आयोटा स्क्वायर के जो की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। ये हो जाएगा आपका क्या, -1। तो रिजल्ट इसका कितना हो गया, -1। अच्छा, आयोटा के पावर 7 की बात करें तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब इज 7। आयोटा के पावर 4 1 और आयोटा क्यूब इज -i विच इज इक्वल टू अगेन -i। एंड आयोटा के पावर 8 की बात करें तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 यानी कि 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। तो देख लो बेटा, यही फिर से रिपीट हुआ, यानी आयोटा -1 -i 1। क्लियर है बेटा। तो यानी कि ये 4 का सेट होता है, हर एक कंटिन्यूअस 4 पावर के बाद जो अगला 4 आता है उसमें सेम वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है ना। यानी कि आपने यहाँ पे अब इन सबको मिला के 3-4 पॉइंट हम लोग बना लेते हैं जिससे कि हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आप देखना, मैंने बताया कि आयोटा की पहली पावर जो होती है बेटा 4 है जिसपे 1 होता है। दूसरी पावर अभी देखा था, दूसरी पावर क्या है बेटा, दूसरी पावर क्या है 8 जिसपे 1 आता है, यानी 4 पे 1, 8 पे 1, अगला 12 पे 1 आएगा। तो 4 के जो मल्टीपल में पावर्स होंगे आयोटा का तो उस पे उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि आयोटा के पावर अगर 4 टाइम्स ऑफ k हो, 4 टाइम्स ऑफ k हो तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जहां k कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, उसकी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है उसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। अगर हमें आयोटा के पावर 33 को सॉल्व करना हो, आयोटा के पावर 33 को सॉल्व करना हो तो ध्यान देना और गौर से सुनना जो मैंने जो बात बताने जा रहा हूं। जैसे ही पावर का मान 4 से ग्रेटर हो, जैसे ही पावर की वैल्यू जो दिया रहेगा वो 4 से ग्रेटर में दिया हो, तो आपको करना क्या है कि उस पावर को, यानी कि जो पावर दिया गया है विच इज 33, उसको 4 से आपको डिवाइड कर देना है। 4 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। और रिमाइंडर जो रिमाइंडर देखना है कि कितना आया। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 8 से लगेगा, है ना, 32, और इसकी रिमाइंडर हो जाएगा 1। यानी कि अब जो है इसकी जो वैल्यू है वो आयोटा के पावर जो रिमाइंडर है उसको पहले वाले पावर से रिप्लेस कर देना, यानी कि 33 के जगह पे आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा। और इस चीज को बेटा हर एक क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरे में 4 पावर तक की वैल्यू कौन कौन सा, आयोटा √(-1) इज i, उसके बाद आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस अगर देखें कि आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हो, है ना, इस इतने पॉइंट्स को लेके, तो आप पावर ऑफ आयोटा के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में स्टार्ट करता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको बनाना है कि आप मुझे आयोटा के पावर
203 की वैल्यू निकाल के दोगे कि आयोटा के पावर 203 का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो भी पावर दिया हो, अगर पावर का मान 4 से ज्यादा है तो आपको 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, है ना। अब यहाँ पे कट के कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3, 20 तो कट गया, अब बचेगा 3। क्लियर है ना। यानी कि अब यहाँ 0 डाल देते हैं हम लोग, है ना। यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा बेटा 3, याद रखना, है ना। 54 जा वैसे 2 ऐसे लिख लो और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आयोटा के पावर, है ना, इसको हम रिमाइंडर से रिप्लेस करते हैं तो 203 के जगह पे कितना आ जाएगा, सिर्फ 3, और आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा होता है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। यानी कि आयोटा के पावर 203 का जो आंसर होगा वो माइनस आई के बराबर होगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1 अपॉन आयोटा के पावर, आयोटा के पावर 101, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर है। तो पहले आप 101 को 4 से डिवाइड कर देना। क्लियर है। 4 से सीधा मैं डिवाइड कर रहा हूं, 25 से लगाओगे सीधा तो ये हो गया 100 और बचेगा एक रिमाइंडर। क्लियर है। तो इसको हम कैसे फिर लिखेंगे, 1 बाय आयोटा के पावर 101 के जगह पे रिमाइंडर 1 डालोगे तो ये 1 बाय आई हो गया, 1 बाय आई। अच्छा, 1 बाय आई जो है बेटा वो आपका फॉर्मेट में, वो आपका सही फॉर्मेट में नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, यानी कि आई बाई आई स्क्वायर हो जाएगा और कट के इसका जो आई स्क्वायर -1 होता है ये आपका माइनस आई के बराबर इसका क्या होगा आंसर है। यानी कि 1 अपॉन आई के पावर 101 इज इक्वल टू माइनस आई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, चलिए तो अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये आता है कि पावर ऑफ आयोटा की कुछ विशेष पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज, है ना, जिससे कि हम लोग और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है लिखेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ पावर ऑफ आयोटा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देखना है इसमें, फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि आयोटा के पावर अगर हम 4 के मल्टीपल में रखते हैं तो रिजल्ट 1 के बराबर होता है, जो मैंने पहले बता दिया। क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझना, रूट ऑफ -1 को हमने क्या बोला बेटा, आयोटा बोला था। अच्छा, फिर आयोटा स्क्वायर का मान -1 लोगे, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा लोगे, आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है, और 4 पावर अगर 4 के मल्टीपल में जाए तो भी 1 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटा, अगर 1 अपॉन आयोटा दिया रहे, 1 अपॉन आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आई के बराबर होता है। तो 1 अपॉन आई कभी भी मत छोड़ना, उसको माइनस आई लिख के छोड़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्योंकि ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा उसका जो आंसर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a+ib होता है, ठीक है ना। तो उसी के फॉर्म में रिजल्ट को लाके हमें छोड़ना पड़ता है, इसीलिए 1/i स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इसको -i लिख सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना। अगला पॉइंट ये बोलता है कि आयोटा के पावर 4 लगातार पावर, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, यानी कि पहला n हो जाएगा, दूसरा n+1 हो जाएगा, तीसरा n+2 हो जाएगा, एंड चौथा n+3 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। याद रखना,
चार लगातार पावर का जो सम होगा वो 0 होगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब ये बात आता है कि सर इसको थोड़ा सा डील कर दीजिए, ये 0 कहां से आता है? क्लियर है? तो हम इसके लिए ये सोचते हैं, अगर आप i से स्टार्ट करो, i से, फिर i स्क्वायर ले लो, फिर i क्यूब ले लो, एंड i के पावर 4 ले लो, और इसको जोड़ के देखो तो 0 आ जाएगा। कैसे? i, चलिए, फिर i स्क्वायर बराबर -1 होता है, पता ही है आप लोगों को, प्लस i क्यूब बराबर -i होता है, चलिए, एंड i के पावर 4 कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो i और -i कट गया, 1 और -1 कट गया, रिजल्ट कितना आ गया? 0। क्लियर है? तो ये जो है चार लगातार पावर का सम कितना होता है? 0। क्लियर? अब इसमें से अगर हम लोग आगे देखें तो आयोटा के पावर, अब देखना, आयोटा के पावर n को हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें 1 बचेगा, इसमें i बचेगा, इसमें i स्क्वायर बचेगा, और इसमें बचेगा i क्यूब। अब इसी को सॉल्व करो तो आयोटा के पावर n इंटू 1 प्लस i, अच्छा, प्लस i स्क्वायर इज -1 एंड i क्यूब इज -i, यही तो होता है फॉर्मूला रखने पे। अब i माइनस i कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, तो रिजल्ट हो गया i के पावर n इंटू 0 इज 0। इसीलिए इसकी वैल्यू कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। क्लियर? तो ये आपका क्या है? कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज का लिस्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन अगर चाहते हो बन जाए पूरा तो। क्लियर है? अब आते हैं कुछ और इन प्रॉपर्टी जो इसके अलावा है ना। नेक्स्ट में 1 प्लस i का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है? तो 1 प्लस i के होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं बेटा, है ना, तोड़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस i का स्क्वायर अब प्लस 2ab यानी कि 2i हो जाएगा। सॉल्व करो तो 1 प्लस i स्क्वायर का मान -1 होता है एंड प्लस 2i हो जाएगा। तो ये और ये कट के इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 2i के बराबर। यानी कि 1 प्लस i का जो होल स्क्वायर है वो 2i के बराबर होता है। ठीक है ना? ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस i का होल पावर 4 कितना होता है, तो आप इसको क्या करोगे? 1 प्लस i होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इसमें ब्रेक कर दोगे आराम से। ठीक है ना? ओके। तो 1 प्लस i होल स्क्वायर इज 2i का पावर क्या कर दोगे? 2, और सॉल्व कर दोगे तो 2 के पावर 2 4, और इंटू i का स्क्वायर, और i स्क्वायर बराबर -1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गया? -4 के बराबर होगी। तो 1 प्लस i का होल पावर 4 इज -4। क्लियर हो गया? ठीक है ना? ओके। अच्छा, नेक्स्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 माइनस i का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 1 माइनस i के होल स्क्वायर को आप ब्रेक करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, 1 i स्क्वायर -1 होता है, ठीक है ना, अब -2i हो जाएगा। तो ये और ये कट के कितना आया? माइनस का 2i आएगा। तो 1 माइनस i होल स्क्वायर इज माइनस का 2i। याद रखना इस बात को कि 1 माइनस i होल स्क्वायर इज माइनस का 2i। ठीक है ना? अच्छा, क्लियर है? नेक्स्ट अच्छा, अब बात आता है कुछ इस तरह से, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i की वैल्यू कितनी होती है? क्लियर है? तो आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे? रैशनलाइज करना पड़ता है इसमें, है ना। यानी कि 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i को हम लोग 1 माइनस i से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। यानी ऊपर में बन गया
ऊपर सॉरी 1 प्लस से नीचे का साइन रेशनलाइज करते हैं नीचे से, ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। और फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मैंने अभी बताया था 2i होता है और नीचे में आई स्क्वायर इज -1, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा i। तो ये काफी इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना है फॉर्मूले कि 1 + i अपॉन 1 - i इज इक्वल टू कितना i, ये i के बराबर। और यही उल्टा हो जाए, यही उल्टा यानी कि 1 - i अपॉन 1 + i, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/i और 1/i इज -i। 1/i को हम लोग क्या लिखते हैं -i के बराबर। क्लियर है? तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन को बनाते समय। क्लियर है ना? अच्छा, इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ चुका है कि 1 + i अपॉन 1 - i का होल पावर 4 कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + i अपॉन 1 - i, जस्ट नाउ हमने देखा कि 1 + i अपॉन 1 - i इज इक्वल टू i होता है। तो इसको हमने क्या लिखना है, इसकी वैल्यू कितना 1 + i अपॉन 1 - i इज इक्वल टू i हो गया के पावर 4, और i के पावर 4 कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। i के पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये है 1 + i अपॉन 1 - i के होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है कि 1 + i अपॉन 1 - i का होल पावर n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू व्हाट, और n यहाँ पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना? तो अब बताइए, अभी हमने देखा था कि n की जगह पे क्या रखे तो 1 आ जाए, तो n की जगह पे 4 रखते हैं तो 1 आ जाता है, और इसको कितना चाहिए 1 चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए n का मान कितना होना चाहिए, n बराबर कितना हो गया 4। ये आपका क्या होता है बेटा आंसर। ठीक है ना? तो याद रखना, दिस ऑल आर इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पावर ऑफ आयोटा, है ना? ये प्रॉपर्टीज आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम यहीं पे छोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी मैं पावर ऑफ आयोटा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी साथ ही साथ डिस्कस कराते चलेंगे, है ना? इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।